हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। एक्स बीजेपी एमपी चिन्मय आनंद एक्विटेड इन 11 रेप केस। एक्स बीजेपी एमपी चिन्मय आनंद एक्विटेड इन 2011 रेप केस। फुल स्टॉप। 11 का मतलब 2002 का 11 है ना। बीजेपी के पूर्व सांसद चिन्मय आनंद बरी हुए दुष्कर्म के मामले में। बीजेपी के पूर्व सांसद चिन्मय आनंद बरी हुए दुष्कर्म के मामले में। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। इसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एक्स बीजेपी एमपी चिन्मय आनंद यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है। एक्विटेड यानी बरी होना या दोष मुक्त कर देना, ठीक है ना। इन किसके अंदर 11 रेप केसेज यानी 2011 के दुष्कर्म के मामले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोर्ट डिड नॉट फाइंड इनफ एविडेंस। कोर्ट ने कहा डिड नॉट फाइंड इनफ एविडेंस यानी पर्याप्त सबूत नहीं मिले। कोर्ट यानी अदालत ने डिड नॉट फाइंड इनफ एविडेंस यानी कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट इन शाहजहांपुर ऑन थर्सडे एक्विटेड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट चिन्मय आनंद इन 2011 rape case, observing that it did not find enough evidence against the accused and the main complaints had also turned hostile. Full stop. वापस देखती ए स्पेशल ये एक विशेष एमपी एमएलए कोर्ट, एमपी यानी सांसद ये विधायक कोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट इन शाहजहांपुर ऑन थर्सडे एक्विटेड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट चिन्मय आनंद इन 2011 रेप केस, ठीक है ना। एक विशेष अदालत एमपी सांसद मतलब एमपी यानी सांसद और एमएलए यानी विधायक। एक विशेष अदालत एमपी मतलब विधायक और सांसद की, ठीक है ना। इन शाहजहांपुर थर्सडे यानी गुरुवार को एक्विटेड यानी बरी किया है, दोष मुक्त किया फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मय आनंद को इन 2011 दुष्कर्म के मामले में। एक विशेष अदालत ने सांसद और विधायकों की एक विशेष अदालत शाहजहांपुर ने मतलब दोष मुक्त किया पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मय आनंद को 2011 के दुष्कर्म के मामले में, ठीक है। ऑब्जर्विंग यानी बताते हुए, डेट ऑब्जर्विंग का मतलब बताते हुए या कहते हुए कि कंजक्शन इट डिड नॉट फाइंड इनफ एविडेंस यह मतलब पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, द एक्यूज्ड यानी आरोपी के विरुद्ध, एंड द मेन कंप्लेंट्स यानी मुख्य शिकायतकर्ता हेड आल्सो टर्न्ड हॉस्टाइल मुख्य शिकायतकर्ता ने भी अपने जो बयान है उससे बयान पलट दिए, ठीक है ना। ए स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट यहाँ शाहजहांपुर यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा। एक्विटेड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब यानी जो कि दोष मुक्त कर दिए गए या उनको बरी कर दिया गया, ठीक है ना। फॉर्मर किनको किया गया, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ किनको ऑफ स्टेट चिन्मय आनंद को इन किसके मामले में 2011 के दुष्कर्म के मामले में। ऑब्जर्विंग अब कोर्ट क्या कह रहा, ऑब्जर्विंग यानी बताते हुए, डेट कंजक्शन इट डिड नॉट फाइंड इसने कोर्ट ने ये नहीं पाया या नहीं मिले उनको एविडेंस यानी सबूत अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, द एक्यूज्ड यानी आरोपी के, एंड और एक नया सेंटेंस द मेन कंप्लेंट्स यानी मुख्य शिकायतकर्ता हेड प्लस वर्ब की तरफ होम, हेड आल्सो टर्न्ड हॉस्टाइल मुख्य शिकायतकर्ता अपने बयान से पलट गई या बयान बदल दिए, ठीक है। हॉस्टाइल का मतलब होता है द्वेषपूर्ण या मतलब दुश्मनी पूर्वक कोई बयान देना उसको बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द सर्वाइवर द अंडर criminal
भारतीय दंड संहिता है ना, क्रिमिनल पीसी सेक्शन 344 ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, फुल स्टॉप। ठीक है, द कोर्ट हैज ऑर्डर, कोर्ट आदेश दे चुका है इनिशिएशन यानी कब प्रारंभ करने का, इनिशिएशन, इनिशिएट का मतलब इनिशिएशन, यहाँ पे प्रारंभ करने का, प्रोसीडिंग यानी कार्रवाई, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, सर्वाइवर यानी पीड़िता के जो खिलाफ, द अंडर द भारतीय दंड संहिता 344 है, ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस यानी ट्रायल के लिए जो मुकदमे के लिए जो उन्होंने गिविंग दिए है फॉल्स एविडेंस यानी झूठे जो एविडेंस यानी साक्ष्य दिए उसके लिए। ठीक है, द कोर्ट हैज ऑर्डर, कोर्ट आदेश दे चुका है कि प्रारंभ करो प्रोसीडिंग कार्रवाई अगेंस्ट के विरुद्ध, सर्वाइवर के द अंडर, इन धाराओं के तहत 344 के तहत, क्रिमिनल पीसी 344। ठीक है, ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस जिसने मतलब झूठे सबूत दिए इसके लिए। ठीक है ना, मतलब गलत है ना झूठा सबूत देना तो। ठीक है, पता नहीं लोग क्या क्या कर देते हैं। ठीक है, कोर्ट से भरी हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना बेसिक पर्पज यहाँ पे इंग्लिश सीखने का है। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। The disciple of the Chinmay Anand had filed a complaint at Sajapur Kotwali police station accusing him of raping her in 2011. The disciple का मतलब होता शिष्य। चिन्मय आनंद के जो शिष्य था हेड फाइल, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की थी, एक शिकायत दर्ज की थी एट शाहजहांपुर पुलिस कोतवाली पुलिस स्टेशन, अक्यूजिंग आरोप लगाते हुए हिम यानी उनके ऊपर, रेपिंग हर इन 2011 यानी 2011 के अंदर उनका दुष्कर्म किया। ठीक है, ए डिसाइपल का मतलब होता शिष्य। चिन्मय आनंद का एक शिष्या ने एक कंप्लेंट फाइल की थी, एक शिकायत दर्ज की थी शाहजहांपुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंदर, अक्यूजिंग आरोप लगाते हुए हिम यानी उनके ऊपर दुष्कर्म का 2011 के अंदर। ठीक है, डिसाइपल और चिन्मय आनंद यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लेंट यानी शिकायत, एट जब भी पर्टिकुलर पहले स्थान की बात हो तो एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। ठीक है ना, अक्यूजिंग आरोप भी लगाया हिम यानी उनके ऊपर, रेपिंग ऑफ हर यानी उनके दुष्कर्म का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ए चार्जशीट वाज सब्सिक्वेंटली फाइल्ड इन द कोर्ट इन अक्टूबर 2012 इन विच सेक्शन 376 रेप एंड 506 criminal intimidation of the Indian Penal Code were also slapped against him, full stop। ठीक है, ए चार्जशीट एक मतलब इसके विरुद्ध, चार्जशीट का मतलब एक आरोप पत्र। ठीक है ना, एक आरोप पत्र वाज सब्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप एक आरोप पत्र दायर किया गया इन द कोर्ट यानी मतलब न्यायालय के अंदर इन अक्टूबर 2012, परिणाम स्वरूप सब्सिक्वेंटली का मतलब होता परिणाम स्वरूप, एक आरोप पत्र दायर किया गया परिणाम स्वरूप इन कोर्ट यानी न्यायालय के अंदर, इन विच जिसके अंतर्गत, इन विच सेक्शन यानी धाराएं 376 रेप यानी दुष्कर्म और 506 यानी क्रिमिनल यानी आपराधिक धमकी देना ऑफ इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड वर स्लेप्ड ये भी जोड़ी गई अगेंस्ट हिम यानी उनके विरुद्ध। ठीक है ना, ए चार्जशीट यानी एक आरोप पत्र। ठीक है ना, वाज सब्सिक्वेंटली बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्सिक्वेंटली एडवर्ब का काम कर रहा, फाइल्ड यानी वहां पे दर्ज किया गया, इन द कोर्ट यानी न्यायालय के अंदर, किस कब 2012 के अंदर, विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता, सेक्शन उसके अंदर 376 506 और ये धाराएं भी जोड़ी गई, पेनल कोड वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड, स्लेप्ड का मतलब यहाँ पे जोड़ना, वैसे स्लेप्ड का मतलब झापड़ मारना होता है लेकिन थप्पड़ मारना होता है, पर यहाँ पे जोड़ना है ना। ठीक है ना, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, हिम यानी उनके विरुद्ध, उनके विरुद्ध ये धाराएं भी लगाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In 2018, UP government decided to withdraw the case against Chinmayanand and file an application before the court of the Chief Justice Judicial Magistrate CJM under the section 321 of the CRPC सॉरी वहां पे जो क्रिमिनल बोला था इसका मतलब होता CRPC। ठीक है, यानी भारतीय दंड संहिता। ठीक है, CRPC। ठीक है, आगे जो अपन ने पढ़ा था यहाँ पे तो इसको भी बोलना CRPC। ठीक है, CRPC। ठीक है, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, which was rejected by the CJM after the rape survivor filed
ए ऑब्जेक्शन फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। इन 2018 यूपी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू विड्रॉ द केस अगेंस्ट चिन्मयानंद एंड फाइल ए एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM under the section 321 of the CRPC, which was rejected by the CJM after the rape survivor filed an objection full stop। 2018 के अंदर यूपी सरकार ने एक निर्णय किया विड्रॉ यानी इस केस को वापस लेने का अगेंस्ट यानी के विरुद्ध चिन्मयानंद के विरुद्ध एंड फाइल एन एप्लीकेशन और एक कंप्लेन एक एप्लीकेशन फाइल की यानी दर्ज की है ना बिफोर द कोर्ट यानी कोर्ट के समक्ष एक एप्लीकेशन फाइल की। ठीक है ना। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी जिला एवं सत्र न्यायालय के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वहां पे CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष अंडर द सेक्शन धारा 321 के तहत CRPC विच वाज रिजेक्टेड जिसको रिजेक्ट किया दिया गया खारिज कर दिया गया किसके द्वारा CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा आफ्टर रेप सर्वाइवर फाइल्ड एन ऑब्जेक्शन एक रेप सर्वाइवर पीड़िता ने एक ऑब्जेक्शन यानी उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। ठीक है ना उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा डिसाइडेड इसकी मेन वर्ब टू विड्रॉ यानी वापस लेने का विड्रॉ जो पैसा निकालते हैं अपन बैंक से जो विड्रॉ करते हैं उसको भी विड्रॉ ही बोलते हैं और यहाँ से किसी कंप्लेन को वापस लेना केस को वापस लेना अगेंस्ट किन के खिलाफ जो केस हुआ था चिन्मय आनंद के खिलाफ। ठीक है जो कि इस फोटो में दिखाए गए थे। बिफोर यानी किसके सामने द कोर्ट के सामने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी मुख्य न्यायाधिकारी के सामने। ठीक है ना चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आया एंड कंजक्शन लगा के एक और नई यहाँ पे वर्ब ऐड कर रखी। ठीक है ना इस प्रकार आपको सेंटेंस मतलब एक तो यूपी गवर्नमेंट के साथ में यहाँ पे डिसाइडेड वर्ब ऐड की हुई एक फाइल्ड वर्ब भी ऐड की गई। ठीक है ना और अब यहां से देखना विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के विच वाज रिजेक्टेड किसको जिसको उस मतलब उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया उसको खारिज कर दिया किसके द्वारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। क्या कब आफ्टर द रेप सर्वाइवर फाइल्ड एन ऑब्जेक्शन जब रेप सर्वाइवर ने यानी पीड़िता ने एक ऑब्जेक्शन यानी एक उसके ऊपर आवाज उठाई थी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। द ट्रायल प्रोसीडिंग इन द केस दिस केस स्टार्टेड इन 2022। द ट्रायल प्रोसीडिंग जो केस की जो ट्रायल है प्रोसीडिंग कार्रवाई जो वो स्टार्ट हुई थी 2022 के अंदर। ट्रायल प्रोसीडिंग इन द केस यानी इस केस के इस मामले के अंदर स्टार्टेड इसकी मेन वर्ब है इन 2022 यानी 2022 के अंदर स्टार्ट हुई थी। लेटर द सर्वाइवर मूव्ड एन एप्लीकेशन इन द हाई कोर्ट मेंशनिंग दैट शी डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन इफ द केस इज विड्रॉ फुल स्टॉप। लेटर यानी बाद में द सर्वाइवर यानी जो पीड़िता थी वर मूव्ड वो बढ़ी आगे यानी एप्लीकेशन उन्होंने एक एप्लीकेशन बढ़ाई आगे हाई कोर्ट में और मेंशनिंग उसमें मेंशन ये दर्ज करते हुए कहा कि सी डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन उसे कोई आपत्ति नहीं है इफ द केस इज विड्रॉन अगर केस वापस लिया जाता है तो। ठीक है ना ठीक है ना लेटर यानी बाद में द सर्वाइवर यहाँ पे पीड़िता का जो कि सब्जेक्ट है मूव्ड यानी आगे बढ़ी इन एप्लीकेशन उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई। ठीक है ना इन हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट के अंदर यानी उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है ना उच्च न्यायालय में। ठीक है ना हाई कोर्ट में मेंशनिंग उसमें बताया कि सी डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन उसे कोई आपत्ति नहीं है इफ द केस इज विड्रॉन या केस वापस लिया जाता है तो। ठीक है ना आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट ऑफ द स्पेशल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हसन हुसैन इन यूपी शाहजहांपुर एक्विटेड द फॉर्मर मिनिस्टर फुल स्टॉप। द कोर्ट ऑफ स्पेशल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन यानी जिला एवं सत्र न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं हसन हुसैन यूपी शाहजहांपुर उन्होंने बरी किया एक्विटेड यानी बरी किया फॉर्मर मिनिस्टर को। ठीक है जिला एवं सत्र न्यायालय जो कि प्रत्येक जिले के अंदर होता है उन्होंने उनको बरी कर दिया है इस मामले में। शाहजहांपुर के जो जिला एवं सत्र न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं हसन हुसैन उन्होंने एक्विटेड द फॉर्मर मिनिस्टर यानी पूर्व मंत्री को बरी किया। ठीक है ना इट स्टेटेड देयर वाज ए लैक ऑफ एविडेंस अगेंस्ट चिन्मय आनंद बिसाइड द मेन कंप्लेंट हैड आल्सो टर्न हॉस्टाइल एंड गिवन द स्टेटमेंट इन हिज फेवर विच लीड टू हिज इक्विटल फुल स्टॉप। ठीक है
इन स्टेटेड उन्होंने बताया, इट स्टेटेड जो इट किसके लिए आया, जो वो जो फाइल थी या ठीक है ना जो मामला था उसके लिए आया। इट स्टेटेड जो कि पूरी उसके सीट के अंदर ये बताया गया कि देयर वाज ए लैक ऑफ एविडेंस, यहाँ पे मतलब सबूतों का अभाव है, अगेंस्ट चिन्मय आनंद के खिलाफ जो है सबूतों का अभाव है। बिसाइड इसके अतिरिक्त द मेन कंप्लेनेंट यानी मेन मुख्य शिकायतकर्ता, कंप्लेनेंट का मतलब होता मुख्य शिकायतकर्ता, हेड आल्सो टर्न्ड हॉस्टाइल, वो अपने बयान से पलट गई। टर्न्ड हॉस्टाइल का मतलब यहाँ पे होता है बयानों से पलट जाना। एंड गिवन और उन्होंने दिया स्टेटमेंट यानी वक्तव्य इन हिज फेवर यानी उनके पक्ष में, विच रिलेटिव लीड टू इज इक्विटल, जिसके चलते उनका इक्विटल यानी वो बरी हुई। ठीक है ना। इट स्टेटेड यानी ये स्टेटेड यानी इसमें बताया गया कि देयर वाज ए लैक ऑफ एविडेंस अगेंस्ट चिन्मय आनंद के खिलाफ अभावों की कमी से। इसके अतिरिक्त द मेन कंप्लेनेंट यानी मुख्य शिकायतकर्ता हेड आल्सो टर्न्ड हॉस्टाइल, वो अपने बयानों से पलट गई। एंड गिवन स्टेटमेंट और उसने स्टेटमेंट यानी वक्तव्य दिया या अपने जो बयान दिए इन हिज फेवर यानी उनके फेवर में, उनके हित में, विच लीड टू इक्विटल यानी इसके कारण ही उनका इक्विटल यानी वो बरी हो पाए, वो दोष मुक्त हुए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना। ओम सिंह चिन्मय आनंद काउंसिल टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया we are happy with the judgment as justice has been served full stop। ओम सिंह कौन है? चिन्मय आनंद काउंसलर, चिन्मय आनंद के वकील। ठीक है ना, के काउंसलर। ठीक है। टोल्ड उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि वी आर हैप्पी विद द जजमेंट, हम बहुत ही खुश हैं इस मतलब निर्णय से। ठीक है ना। एज जस्टिस हैज बीन सर्व, जैसा कि न्याय मिला। ठीक है ना। एज जस्टिस हैज बीन सर्व, जैसा कि न्याय मिला। ही वाज इनोसेंट, वह मतलब निर्दोष थे, वह दोषी नहीं थे। ठीक है ना। ओम सिंह कौन है? चिन्मय आनंद काउंसलर, वो जो कि उनके वकील हैं। वी आर हैप्पी, हम बहुत ही खुश हैं। बी प्लस वर्ब की मतलब बी प्लस परिचय का नाम। ठीक है। वी आर हैप्पी यहाँ पे हैप्पी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सॉरी। बी के बाद में तीन चीजें लगती, बी प्लस परिचय का नाम, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी प्लस वर्ब में आईएनजी। वी आर हैप्पी यानी हम बहुत ही खुश हैं। ठीक है ना। विद जजमेंट यानी इस निर्णय से। एज जस्टिस हैज बीन सर्व, एज जैसा कि न्याय मिला है। ठीक है ना, न्याय मिला। ही वाज इनोसेंट, वो निर्दोष थे। द कंप्लेनेंट हैड क्लियरली मेंशन्ड इन हर एप्लीकेशन की सी हैड लॉन्च्ड ए फेक कंप्लेंट आफ्टर द सी बीइंग प्रेशर्ड बाय हर फैमिली फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। द कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता, हेड क्लियरली उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने बताया, क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से, इन हर एप्लीकेशन यानी अपनी प्राथमिकी के अंदर, अपनी प्रार्थना पत्र में, अपनी रिपोर्ट के अंदर, सी हेड लॉन्च्ड ए फेक कंप्लेन, उन्होंने एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। आफ्टर सी बीइंग प्रेशर्ड बाय हर फैमिली, उसकी फैमिली के द्वारा दबाव बनाए जाने के बाद। ठीक है। द कंप्लेनेंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से, इन हर एप्लीकेशन यानी अपने प्राथमिकी के यानी अपने प्रार्थना पत्र में उन्होंने क्लियरली बताया था कि सी हेड लॉन्च्ड, वो उन्होंने उसने सी यानी उसने लॉन्च कराया था यानी मुकदमा दर्ज करवाया था, एक फेक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। आफ्टर कंजक्शन लगा के सी बीइंग प्रेशर्ड बाय हर फैमिली, उसकी परिवारजनों ने उसके ऊपर दबाव बनाया था। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू। एटलीस्ट एक व्यक्ति को शेयर जरूर करें। थैंक यू।